जी हमारे साथ मौजूद है वो शख्स जिसने अपने सगे छोटे भाई को ख़त्म कर दिया। बात करते हैं जी कि क्या वजह थी कि क्यों इसने अपने छोटे भाई के साथ ऐसा किया। नाम क्या तुम्हारा? मोहन। मोहन। क्या करते हो? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ बाजार, छठे बाजार में, नारंग मंडी में। अच्छा, मेहनत मजदूरी करते हो। अच्छा, ये बताओ कि कितना अर्सा हो गया तुम्हारी शादी को? 14 साल। जी 14 साल। 14 साल हो गए। और भाई तुमसे बड़ा था या छोटा था? छोटा था। एक मिनट रुको यार। नाज़रीन, अभी वक्त है, अज़ान हो रही है तो हम एहतरामन अपनी वीडियो को रोकेंगे और अज़ान के बाद फिर हम दोबारा अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। जी नाज़रीन, अज़ान ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं। अच्छा, भाई तुमसे छोटा था? जी सर। कितने साल छोटा था तुमसे? जी 3 साल छोटा था। 3 साल छोटा था। तो क्या मामला था, क्यों भाई के साथ ऐसा कर दिया तुमने? जी सर, मैंने सभी अपने मामा को, अपने भाइयों को, अपने वालिद को, अपने चाचा को, सभी को बताया कि ये जो है ना काम को मना करो, ये जो है ना अच्छा नहीं कर रहे। कौन क्या अच्छा नहीं कर रहा था? ये भाई मेरा छोटा और बीवी मेरी। तो तुम्हारी बीवी और भाई के हाँ कुछ मामलात थे? जी, निजात ताल्लुकात थे। तो इन्होंने मना किया, फिर वो ठीक हो गए। फिर जब हमारा ध्यान हटा तो ये फिर वही काम करने लगे। तो ऐसे में ही जो है ना मुझे तैश आ गया, तो मैंने जान से मार दिया उसे। अच्छा, ये बताओ कि अपना तुम काम काज क्या करते हो? हमें कामकाज पता चला है कि तुम काम काज नहीं करते। कामकाज मैं सर जी करता हूँ, पल्लेदारी करता हूँ, जो वज़न उठाते हैं, जिसको पांडी पुना कहते हैं, वो मैं करता हूँ। गाड़ियाँ भी उतारता हूँ, चीनी घ्यो पूरा पूरा सारा कुछ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं, 4 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। 4 बेटियां और 1 बेटा। हाँ जी। अच्छा, इस सारे मामलात में जब तुम्हें पता चला तो तुमने किस किस को और बताया था? किस किस को कहा था कि समझाएं इनको कि ऐसा ना करें? जी, मैंने अपनी अम्मी जान को भी बताया था, अपने चाचे को भी बताया था, और अपने मामे जो अम्मी मेरी के भाई हैं उनको भी बताया था, फिर तायों को भी बताया था, तायों के बेटों को। तो वो कहते थे हम बात करते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते जो है ना, वो कुछ भी नहीं थे। शादी रिश्तेदारों में हुई है या नहीं, गैरों में हुई है। गैरों में हुई थी? जी। कितना अर्सा बताया तुमने, कितना अर्सा शादी 14 को? साल। 14 साल। 14 साल तक कोई ऐसा गलत मामला नहीं था? नहीं सर। तो ये कब से ये सारा गलत सिस्टम स्टार्ट हुआ? ये सर जी तकरीबन 1 साल से ये मामला गलत मुझे नज़र आया, जब उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। बिल्कुल। घर से क्यों निकाला था? इसीलिए कि ये जब आता है ऐसे ही लड़ता है, ये हमें यही बात करता है कि एक दूसरे के साथ ना लेटा ये करो। घर में निकाला, किस किस ने निकाला था? घर में और कौन कौन था? यही मेरी वाइफ थी, तो मेरा भाई था। तो अपनी बीवी को आप समझाते थे तो वो क्या कहती थी? वो कहती थी आ जाया करो, जो खाना खाया, काम कर गया तो पैसे दिए तो चले जाया करो। तो नहीं, ये नहीं था कभी उसको कहा कि भाई मेरी बीवी हो हाँ जी, तो ऐसा ना करो? हाँ मैं कहता था, तो फिर वो जो है ना नहीं समझते थे कि कुछ दिन के लिए सही होते थे, फिर वही काम तो वही दाम। घर में और कौन कौन था बीवी और भाई के अलावा? बच्चे थे, वो टीवी देख रहे थे। अम्मी अबनी नहीं, वैसे नहीं, रूटीन में कौन कौन रहता था? रूटीन में बच्चे ही थे, तो एक मेरा घर में आप लोगों के साथ आपकी अम्मी भी रहते? नहीं सर जी, वो किसी के डेरे में रहते थे। अच्छा। तो बच्चे जो है ना टीवी लॉन्च में दे। क्या क्या उम्र है तुम्हारे बच्चों की? एक ही 11 साल है, एक ही 9 साल है, एक ही 8 साल है, और 2 जुड़वा बेटियां उसकी 5 साल है। अच्छा। तो बच्चे टीवी लॉन्च में टीवी देख रहे थे, तो वो तो बाद में, वो तो हम बाद में पूछेंगे। हाँ जी। तो ये बच्चे तुम्हारे 5 हैं और इनका ख्याल जो है हमें पता चला है कि तुम नहीं रखते थे। वो जो भाई जो इसको तुमने ख़त्म कर दिया है जी सर। वही कमा के लाता था, वही इनको पालता था, ऐसा था मामला सर कोई? जी, वो जो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, तो फिर मैं यही गमज़दा हो के मैं नशे की हालत में ज़्यादा गिर गया था। तो फिर जब मुझे होश आया तो मैंने बोला कि ये नशा जो तू ज़्यादा करेगा तू तो मर जाएगा। तो अपने आप को जगा। मैं फिर जब नशा छोड़ दिया, मैंने कमा के लाना भी दिया, शुरू कर दिया, तो फिर भी वो मेरी बात नहीं थी मानती। बीवी नहीं थी मानने बात? भाई भी नहीं था मानता, तो वो भी नहीं थी मानती। नाज़रीन, ये जो बात कर रहा है ये शख्स, अगर ये सही कह रहा है तो जो इसके साथ हो रहा था वो भी गलत था। अगर भाई सगा और बीवी इस तरह के मामलात कर रहे हैं और मना करने के बावजूद भी बाज नहीं आ रहे, तो ये वो भी गलत कर रहे थे। लेकिन ज़ाहिर है हम किसी तौर पर भी जस्टिफाई नहीं करेंगे कि सारे मैटर में किसी को ख़त्म कर दिया जाए।
तो इस सारे मामले में भाई को तुमने ख़त्म कर दिया। जी सर। तो बीवी जो है वो बच गई, अच्छी बात है। हम तो ये कहेंगे भाई भी बच जाता और तुम कुछ और बेहतर उनको लहदा हो जाते, इनसे लहदी इख्तियार कर लेते। बहरहाल भाई को लास्ट टाइम जब तुमने समझाया तो उस वक्त उसने क्या जवाब दिया था तुम्हें? उसने जवाब दिया था कि जाओ, जैसे होता है वैसे ही कर लो। तो मैंने बोला कि यार भाई ऐसी बात नहीं होती, मोहब्बत के साथ बैठ के बात होती है। तो वो उल्टी मेरी बात का जवाब देता था। और बीवी को जब समझाया तो उसने आखिरी बार क्या कहा? वो खामोश रहती थी, वो मेरे से बात नहीं थी करती। वो कहती कि कुछ भी नहीं, जो जो बात वो करता है वो ही करेगा। तो नहीं, अगर बीवी सही हो तो किसी की जरूरत नहीं है कि उसकी तरफ गलत आँख जी जी उठा के भी देख सके। सर जी, 14 साल मेरी शादी को हो गए थे। तो वफादारी थी हमारे साथ, सिर्फ 1 साल से ख़राब हो गया तनाज़ा हमारा। हम्म। तो इसलिए मैंने तैश में आके जो है ना अपने भाई का कत्ल कर दिया। भाई को वो खत्म कर लेटे दिया। हुए थे, मैंने डंडे के साथ चोट लगा दी। अच्छा, तो बीवी को फिर किस तरह, बीवी ने तो उस वक्त क्या कहा तुम्हें जब भाई को ख़त्म कर दिया? भाई ख़त्म हो तो गया। फिर बीवी ने क्या कहा तुम्हें? बीवी का कहती थी कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, नहीं, बीवी किस तरह कहा ये भी बताओ। कि जो तुम कहोगे मैं वैसे ही तुम्हारे साथ रहूँगी। डर गई वो? डर गई वो। तो उसने बोला कि अब जहाँ भी जाएगा मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। तो अब ये उसने फिर भाई तुम्हारा ख़त्म करवाना था। नाज़रीन, आप देख सकते हैं जी कि जब उसकी बीवी ने देख लिया बकौल इसके कि जिसने अपने हाथों से अपने भाई को ख़त्म कर दिया, तो वो फिर जनाब इसके पास आ गई। उसी वक्त उससे क्या की माफ़ी मांगी उसने हाथ जोड़ के? जी। क्या, कैसे, क्या वो कहा? कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी तुम्हारे साथ ही रहूँगी, जहाँ भी जाओगे। मैंने बोला कि अभी मैंने तो कत्ल कर दिया है, मैं कभी भी किसी वक्त भी पकड़ा जा सकता हूँ, तो फिर कब कहाँ जाओगी? तो अभी तो अब तुम्हें क्या गारंटी है कि अब जब तुम ने अपने ही भाई को ख़त्म कर दिया, अब तुम पुलिस की जो पास हो, तो अब क्या गारंटी है कि वो किसी और के साथ उसके गलत मामला नहीं नहीं होंगे? सर, वो अपने मायके बैठी हुई है अब। ये अब जहाँ पे बैठे हुए हो तुम ये कह रहे हो ना, देखो जो गलत है वो तो फिर गलत ही है ना। जी सर। अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह ताला ऐसी बीवियों से और ऐसे भाइयों से अल्लाह ताला बचाए सबको। हमारे साथ भी ठीक नहीं हुआ, गलत हुआ, लेकिन है कि इसमें अब देखो भाई तो तुमने ख़त्म कर दिया, जी सर। अब बीवी जो है वो आज़ाद है। आज़ाद है। तुम अंदर वो जो जिससे मर्जी मामला चलाए, गलत करेगी, वो गलत तो थी, वो तुम्हारे मना करने के बावजूद भी बाज नहीं आई। जी। अभी कह नहीं सकते कि अभी अच्छा, बीवी को अगर माफ़ कर दिया फिर तुमने बीवी को, जी भाई को सर। जब ख़त्म किया तो बीवी को माफ़ कर दिया? जी सर, मैंने बच्चों को देखा कि अभी बच्चे भी जो है ना बेसहारा हो जाएंगे, इसीलिए मैंने उसको माफ़ कर दिया। फिर उस वक्त वहीं से बीवी को लेके साथ निकल गए हाँ जी, तुम? बच्चों की तरफ से मैंने उसको माफ़ किया, नहीं तो मैंने उसको भी मार देना। नहीं, तो हम तो कह रहे थे भाई को भी माफ़ कर देते, इसको उससे अलहदी इख्तियार कर लेते, जो तुम्हारी है ही नहीं, जो अगर है ही नहीं तुम्हारी, बस सर जी, जो वफादार ही नहीं है, तो फिर उसके साथ रहने का तो फ़ायदा ही नहीं है। ऐसी औरत के साथ तुम्हारा भाई ख़त्म उसने तुम्हारे हाथों करवा दिया और अब कह रही है जी मैं जो मर्ज़ी तुम कहोगे मैं करूँगी। अब ये जी उसकी बीवी को भी चाहिए था कि पहले ही ये हरकत ना करती, इसके भाई को भी चाहिए था कि वो भी ऐसी हरकत ना करता। और जिस तरीके से इसने ये सारा मामला किया है और जो सारी ये चीज़ हुई है, ये सरासर गलत है जी। हम इस चीज़ को ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ताला ऐसे मामलात से, ऐसे हालात से सबको बचाए ताकि इस तरह की चीज़ें जो है वो ना हो सके। अब पछतावा नहीं है तुमने भाई को ख़त्म कर दिया है और बीवी जो है अभी उसी तरह ही खुली डुली घूम रही है? या पछतावा तो सर सारी ज़िंदगी लगा रहेगा मुझे। पछतावा तो भाई तो नहीं ना वापस आ जाएगा पछतावे के साथ। लेकिन फिर भी तुम्हें बीवी ज़्यादा प्यारी थी। सिर्फ मैंने भाई तुमने ख़त्म कर दिया, बीवी तुमने छोड़ दी। सर मैंने सिर्फ बच्चों को देखा है कि बच्चों तो हम तो ये भी कहेंगे अच्छा हुआ बच गई बेचारी। अब भाई को माफ़ कर देते, इनसे वैसे कोई और मामला कर लेते, लहदी इख्तियार कर सर लेते, वैसे इस हद तक ना जाते। गुस्से में जो है ना मुझे पता नहीं चला, मैंने जो है ना डंडे से बाहर कर शादी वैसे मसलन पसंद की थी? नहीं जी सर जी, माँ प्यो ने की थी। वालिदैन ने की थी? जी। किस उम्र में शादी हुई थी तुम्हारी? 13 साल की उम्र में। इतनी कम उम्र में शादी क्यों? जी, वैसे ही जो है ना वालदा ठीक नहीं रहती, तो वालिद को भी फालज हुआ था, इसलिए जो है ना शादी कर ली थी जल्दी। बहरहाल जी, ये सारे मामलात ये शख्स ने बड़ा बकौल इसके समझाया और लेकिन वो दोनों बाज नहीं आए। फिर आखिरकार इसने भाई को ख़त्म कर दिया। बीवी को कहता जी उसने मुझे माफ़ी मांगी थी, मैंने उसको माफ़ कर दिया। बहरहाल ऐसे मामलात से अल्लाह ताला सबको बचाए। यही दुआ है कि सब एक दूसरे का एहतराम करें, रिश्तों के तकद्दुस का ख्याल रखें, एक दूसरे से जो है एहतराम के साथ रहें, भाई भाई से प्यार करें
अच्छे अंदाज में रहें। जो इसकी बीवी ने किया वो भी कोई ऐसा सोचे भी ना ऐसी हरकत करने की। शोहर अपनी बीवी का और बीवी अपने शोहर की जो है वो वफादार रहे, और अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल करे। इसी दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।